एक फौजी की हिम्मत सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहती, बल्कि असली इम्तिहान तो तब होता है जब जिंदगी उसके सामने सबसे मुश्किल चुनौती रखती है। आज हम नायक जगपाल सिंह की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि असल में वीरता क्या होती है। युद्ध, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बस तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आती हैं। और इतिहास तो गवाह है कि जंग की कीमत हमेशा इंसानों को अपनी जिंदगियों से चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि अमन और शांति कितनी जरूरी हैं। पर कहते हैं ना, जहां घना अंधेरा होता है वहीं रोशनी की कोई किरण भी फूटती है। युद्ध की इसी तबाही के बीच से हिम्मत और हौसले की कुछ ऐसी कहानियां निकलती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। तो हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां दर्द और उम्मीद दोनों एक साथ सांस ले रहे थे। जब इस कहानी की कथावाचक उस हॉस्पिटल में घायल सैनिकों से मिलने पहुंची तो वहां का माहौल बहुत गंभीर था। हर बिस्तर पर एक कहानी लेटी हुई थी, दर्द में डूबी हुई। पर एक जवान से मिलने से पहले उन्हें एक खास हिदायत दी गई, जिसने उस मुलाकात को और भी अहम बना दिया। सोचिए जरा, कैप्टन राज के इन शब्दों में कितना वजन होगा। मैम, उनसे मिलने के लिए बहुत धैर्य और हौसला चाहिए। आखिर ऐसा क्या था उस सैनिक के साथ कि उससे मिलने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ रही थी? यही सवाल कथावाचक के मन में भी घूम रहा था। उस सैनिक का नाम था नायक जगपाल सिंह, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम बनने वाला था। और फिर कथावाचक ने उन्हें देखा। एक चारपाई पर नायक जगपाल सिंह लेटे हुए थे और उनके ठीक बगल में उनकी नई नई दुल्हन बनी पत्नी सिर झुकाए खड़ी थी। उस कमरे की खामोशी में न जाने कितनी बातें छिपी हुई थीं। उनकी चोटें बहुत भयानक थी। दुश्मन से लड़ते हुए एक ग्रेनेड सीधा उनके पास फटा था, जिसने मानो उनकी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। दोनों आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, दोनों पैर प्लास्टर में थे। एक आंख तो पूरी तरह जा चुकी थी और दूसरी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जो जख्मी ना हो। ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कथावाचक ने भी मन ही मन उनकी सलामती की दुआ की और फिर उनसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनकी हिम्मत की असली कहानी बताने वाला था। और उस बुरी तरह टूटे हुए शरीर से एक मजबूत आवाज आई, हाँ, मैं तैयार हूं। ये बस 3 शब्द नहीं थे, ये उस फौजी की जिंदा दिली का सबूत थे। ये सबूत था कि शरीर भले ही टूट जाए, पर हौसला अब भी चट्टान की तरह मजबूत है। पर सवाल ये है कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ कहां से रही थी? और ये ताकत सिर्फ नायक जगपाल सिंह में ही नहीं थी, बल्कि उनके साथ खड़ी उनकी पत्नी में भी थी, उनके पूरे परिवार में थी। उनकी पत्नी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, इस मुश्किल घड़ी में किसी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खामोश संकल्प था। जब कथावाचक ने उनसे बात की तो उस लड़की का जवाब किसी भी वीरता मेडल से बढ़कर था। उन्होंने कहा, अगर ये ठीक हो जाएं तो हम दोनों जैसे भी हो सकेगा अपना जीवन एक दूसरे के सहारे काट लेंगे। सोचिए, इसे कहते हैं असली हिम्मत और सच्चा साथ। नायक जगपाल सिंह की इसी बेमिसाल बहादुरी और हिम्मत के लिए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये शांतिकाल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलना तो बस शुरुआत थी। नायक जगपाल सिंह की असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक नई जिंदगी बनाने की लड़ाई, अंधेरे से निकलकर एक नई सुबह देखने की लड़ाई। ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अस्पताल के बाद उन्हें देहरादून में नेत्रहीनों के एक स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने जिंदगी जीने के नए हुनर सीखे। फिर अपने गांव लौटकर उन्होंने एक दुकान खोली। वो आत्मनिर्भर बने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार बसाया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, एक ऐसी परंपरा जो आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाने वाली थी। कई साल गुजर गए। एक प्लाटून के फंक्शन में कथावाचक की मुलाकात फिर से नायक जगपाल सिंह से हुई। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी वही हिम्मत वाली पत्नी और उनका प्यारा सा बेटा भी था। उनके चेहरे पर एक सुकून था, एक जीत का भाव था। तो देखिए, ये एक पूरी चेन है, एक अटूट परंपरा, एक फौजी का बलिदान, फिर उस बलिदान को संभालने वाला एक परिवार का संकल्प,
उस संकल्प से हुई एक नई शुरुआत, और उस शुरुआत ने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम कर दी। उसी फंक्शन में जब कथावाचक ने उनके बेटे से पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उस बच्चे ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मैं बड़ा होकर अपने पापा की पलटन में ही भर्ती होऊंगा। शौर्य की वो मशाल अब अगली पीढ़ी के हाथों में महफूज थी। नायक जगपाल सिंह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत लोहे या स्टील में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, त्याग और हिम्मत की इस महान परंपरा को हम अपनी जिंदगी में कैसे जिंदा रख सकते हैं।